23 जनवरी को मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता थे, जिन्हें पिछड़े समाज का हितैषी कहा जाता था। कर्पूरी ठाकुर को दुनिया से विदा हुए 35 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी सियासत और सादगी के किस्से आज तलक जीवित हैं। आइए आपको बताते हैं कर्पूरी ठाकुर के जीवन से जुड़े वो किस्से जिनकी वजह से लोग आज भी उनकी मिसाल देते हैं। कर्पूरी ठाकुर की सादगी और ईमानदारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 बार मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक रहने के बाद भी उन्होंने अपने लिए एक ढंग का घर तक न बनवाया। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा जब उनके गांव पहुंचे तो उनकी पुश्तैनी झोपड़ी देखकर रो पड़े। कर्पूरी ठाकुर 1952 से लगातार वर्षों तक विधायक रहे, लेकिन इस बीच उन्होंने ना तो अपने लिए मकान बनवाया और ना ही कोई जमीन खरीदी। बताया जाता है कि कर्पूरी ठाकुर कोसों दूर पैदल या रिक्शे से ही सफर तय किया करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी वास्तविक आय कार खरीदने और उसका खर्च वहन करने की अनुमति नहीं देती थी। यहाँ तक कि उन्होंने कभी अपने किसी निजी कार्य के लिए सरकारी कार का भी उपयोग नहीं किया। बात 1970-71 की है, जब मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनकी बेटी की शादी तय हुई। अपनी बेटी के लिए जब वो लड़का देखने के लिए रांची पहुंचे तो उन्होंने मुख्यमंत्री को मिलने वाली सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि भाड़े पर एक टैक्सी लेकर रांची पहुंचे। उनके करीबियों का कहना है कि इतने पदों पर रहने के बाद भी उनकी हाथों की लकीरों में आर्थिक तंगी हमेशा शामिल रही। बावजूद इसके शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि कोई कार्यकर्ता आर्थिक मदद की आस लेकर उनकी चौखट से खाली हाथ लौटा हो। कर्पूरी ठाकुर इतना सरल जीवन जीते थे कि लंबी यात्राओं के क्रम में वो एक ही कपड़ा पहने नजर आते थे। जब वो नहाते तो वही कपड़े धोकर उसी को सुखाकर दोबारा पहन लेते। वे अक्सर अपनी राजनीतिक यात्राओं के दौरान कार्यकर्ताओं के घर पर ही भोजन किया करते थे। उन्हें आम लोगों के बीच रहना पसंद था। किसी भी छोटी बड़ी घटना की सूचना मिलने पर वो वहां तुरंत पहुंच जाते। उनके परिवार का कहना है कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनके पिता और परिवार ने हजामत का पुश्तैनी काम कभी नहीं छोड़ा। कर्पूरी ठाकुर को इस पर गर्व था। एक किस्सा कुछ ऐसा है। अप्रैल 1979 में कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद अपने गांव पहुंचे। गांव की एक शादी की रस्म में नाई की जरूरत थी और इस काम के लिए गांव में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। ऐसे में कर्पूरी ठाकुर एक हाथ में घड़ा और दूसरे हाथ में आम का पत्ता लेकर शादी में पहुंच गए और नाई की भूमिका निभाने लगे। हालांकि शादी में मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें रोका। इसके बाद उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने ये रस्में निभाई। कर्पूरी ठाकुर चाहते थे कि उनका बेटा भी सच्चाई की राह पर चले। वे अक्सर अपने बेटे को पत्र लिखा करते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उन्होंने अपने बेटे को पत्र लिखा तो उसमें कहा, तुम इससे प्रभावित न होना, कोई लोभ लालच देगा, उस लोभ में मत आना, मेरी बदनामी होगी। जानकारों का कहना है कि कर्पूरी ठाकुर ने बेटे रामनाथ ठाकुर को कभी राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं की माने तो वे कभी नहीं चाहते थे कि उनके बेटे को पद और शानो शौकत विरासत में मिले। कर्पूरी ठाकुर के कई और किस्से शुमार हैं। एक किस्सा कुछ ऐसा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उनके बहनोई ने सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए उन्हें कहा तो उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी जेब से 50 रुपए निकालते हुए बहनोई को थमा दिए और कहा, जाइए उस्तरा आदि खरीद लीजिए, अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ कीजिए। अपने संस्मरण में बहुगुणा ने कर्पूरी ठाकुर की सादगी का बेहतरीन वर्णन किया। बहुगुणा लिखते हैं, कर्पूरी ठाकुर की आर्थिक तंगी देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल ने पटना में अपने एक हरियाणवी मित्र से कहा था, कर्पूरी जी कभी आपसे 5-10 हजार रुपए मांगे तो आप उन्हें दे देना, वो मेरे ऊपर आपका कर्ज रहेगा। इसके बाद देवीलाल ने अपने मित्र से कई बार पूछा, भाई कपूर जी ने कुछ मांगा? मित्र से हर बार एक ही जवाब आता था, नहीं साहब, वे तो कुछ मांगते ही नहीं। आर्थिक तंगी से जूझने के बावजूद भी ठाकुर के घर के दरवाजे आगंतुकों के लिए हमेशा खुले रहते थे। इससे जुड़ा एक किस्सा ऐसा है कि एक मास्टर जी कर्पूरी ठाकुर से मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। ऐसे में ठाकुर ने अपने एक परिजन से कहा कि एक रात के लिए वे अपनी बिछावन मास्टर साहब के लिए खाली कर दें। परिजन ने उनकी बात तो मान ली, लेकिन वे बेहद गुस्सा हो गए। जब दूसरे दिन इस बात की खबर ठाकुर को पड़ी तो उन्होंने अपने निजी सचिव को बुलाकर कहा कि सरकारी आवास पर जितनी भी सरकारी चौकी चौपाइयां हैं उन्हें वापस ले जाएं। उनके आदेश की पालना की गई और तब से कर्पूरी ठाकुर फर्श पर ही बिछावन लगाकर सोने लगे। बताया जाता है कि एक दफा उनके पिता के अपमान को भी वे चुप रहकर सह गए।
ताकि शांति बनी रहे। बात 70 के दशक की है, जब वो सीएम का पद संभाल रहे थे। गांव के कुछ दबंगों ने उनके पिता को अपमानित किया। जब मामले ने तूल पकड़ा तो इस मामले में कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी गांव पहुंच गए। इसके बाद ठाकुर ने कलेक्टर को कार्रवाई करने से रोक दिया और वापस बुला लिया। उनका कहना था कि दबे पिछड़ों का अपमान तो हर गांव में होता है। कहां तक किस किस को बचाएंगे? क्या हर कोई मुख्यमंत्री के माँ बाप हैं?